हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम सॉल्व करेंगे क्लास एट्थ का, जो क्लास एट्थ है तो उसका आज सोशल साइंस पेपर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको अटेम्प्ट आपने किया होगा और डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला था। पहले हम यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आपने उनको पढ़ा होगा, इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है, इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड्स नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फॉर बीइंग अ वुमेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स विल बी वायलेटेड। इसका आंसर ए पार्ट रहेगा, राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है एमसीक्यू, इन 1927 हु स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट विद द एम मेकिंग एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट टू प्रोड्यूस विद इन द सोसाइटी। तो ये था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पार्ट का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। तो इसका जो आंसर है वो है अंडर आर्टिकल 21, सी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हु मेक्स ए रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस इन ए केस। तो ये किसका काम रहता है? इट इज़ द केस, ये पुलिस का काम रहता है, पुलिस। ए पार्ट इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, शाहतूस इज अ वेराइटी ऑफ, ये शाल के, सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। शाल ये कश्मीर में ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर सेम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका रहने वाला है, दैट इज पॉपुलेशन स्टेज स्टडी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, वुमेन हु डाइड बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स वर कॉल्ड, उनका नाम सती रखा गया। तो डी पार्ट ये सती था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका था क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी इलेक्टेड मेंबर्स आर इन लोकसभा। तो ये आंसर रहेगा बी पार्ट 543। क्वेश्चन नंबर 9, हुज फंक्शन इज टू गेट एजॉल्टेड वुमेन मेडिकली एग्जामिनेड। तो ये किसका काम रहता है? इट इज़ पुलिस, ये पुलिस का काम रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग, आपको ये मैच करना, आपने पहले ही देखा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से बिल्कुल झांसी। तो इसका ऑप्शन जो रहने वाला है वो है सी पार्ट, ये वाला सी पार्ट जो ऑप्शन है ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो एक लाइन में इनका आंसर आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म इंडस्ट्री इन कश्मीर। थोड़ा सा आपको लिखना था। तो टूरिज्म मैंने पहले ही कहा था, हमने डिस्कस भी किया था कि रिगार्डिंग यहाँ पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें टूलिप गार्डन का जिक्र करना था। यहाँ पे जो डल है, शिकारा वालाज है, और यहाँ पे जो हेल्थ रिजॉर्ट है गुलमर्ग वगैरह, पहलगाम। तो ये बिल्कुल वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर में आपको लिखना था कि ये अट्रैक्ट करते हैं, लोग बाहर से आते हैं, और यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये इसी से रिलेटेड है, ये आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, ये भी आपको लिखना था। ये इजी था कि जिसमें पब्लिक सेक्टर आपको पता है जो कि गवर्नमेंट चलाता है, और जॉइंट सेक्टर जिसमें प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है। ये हमने डिस्कस किया था कल ही इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये भी हमने कल ही डिस्कस किया था। तो इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीज़, उसमें रॉ मटेरियल, उसमें ट्रांसपोर्ट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, उसमें वाटर, उसमें लैंड अवेलेबिलिटी। तो ये चीज़ें डिपेंड करते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई जाए। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डिड महाराजा रणबीर सिंह ट्राई टू इरेडिकेट इलिटरेसी फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। तो उसने क्या किया, उसने कॉलेज स्कूल्स खोले रणबीर सिंह ने, उसने लाइब्रेरी खोली। तो उस तरीके से महाराजा रणबीर सिंह ने कश्मीर से जो है, जम्मू कश्मीर से इलिटरेसी को वहाँ पे ख़त्म करने में अपना रोल अदा किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन योर ओपिनियन व्हाट एक्सटेंट द 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स वर सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। तो वहाँ पे आपको लिखना था कि जो उस वक्त जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बिल्कुल मूवमेंट स्टार्ट की वहाँ पे इस चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। उन्होंने आम लोगों को भी इसके खिलाफ जो जागरूक किया और वहाँ पे मूवमेंट्स चलाई, और बहुत ही कामयाब हो गए वो चाइल्ड। और नतीजा यहाँ पे आपके सामने था कि उन्होंने वहाँ पे एक कामयाबी मिली उनको, इसको बैन करने, यानी चाइल्ड मैरिज फिर बैन हो गया। चलिए यहाँ पे सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर टाइप, इसको एक दो लाइन में आपको लिखना था, वहाँ पे वर्ड लिमिट दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 पहला है, सपोज इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर एरिया इज नॉट एडिकेट, सजेस्ट 3 ways हाउ कैन इट बी इम्प्रूव। तो अगर आपके इलाके में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपको कैसे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो आप लिख सकते थे वहाँ पे। तो पहले तो ये है कि
वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो वहाँ पे होती है उसको ज़्यादा हमें बिल्कुल जितनी चाहिए उतनी खर्च करनी चाहिए। फजूल हमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज यूज़ नहीं करने चाहिए जो बेजा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। अच्छा, पावर थफ्ट को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद जो ऐसी कुछ यूटिल अप्लायंसेज है जिनसे कम इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होती है, खर्च होती है, उनको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के लेवल पे वहाँ पे भी उनको नए नए जो पावर प्लांट्स वो लगा सकते हैं। तो ये कुछ आप लिख सकते थे वहाँ पे इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, सजेस्ट हाउ एवर ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पे जो यंग लोगों की बात की यंग पॉपुलेशन इंडिया में, तो उनको क्या है, क्वालिटी एजुकेशन दे के और ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्किल्ड एजुकेशन, यानी सिर्फ क्वांटिटी पे वहाँ पे जोर नहीं देना है, आपको क्वालिटी एजुकेशन फराहम करनी होगी हर एक जो भी बच्चा है, और इसके अलावा स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन उनको देनी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है, व्हाई डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल अडल्ट्स हैव राइट टू वोट। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, तो उसमें कहा गया है, एक्चुअली कल ही हमने बिल्कुल इस पर बात की थी, ये क्वेश्चन भी। तो नेशनल मूवमेंट जो थी, यानी नेशनल लीडर जो थे जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उन्होंने इस पे जोर दिया कि हर एक बंदे को वहाँ पे वोट पे हक, क्योंकि वहाँ से फिर एक इन्फ्लुएंस किया जा सकता था। उनको लगा कि जो वोटिंग राइट्स उन्होंने बिल्कुल कम कर दिए थे, उन्होंने बिल्कुल लिमिटेड कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने। तो नेशनल मूवमेंट जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो भी अडल्ट है उनको वोटिंग का हक होना चाहिए, ताकि वो इन्फ्लुएंस अपना डिसीजन जो भी कल वहाँ पे जो कि आने वाले वक्त में उनको लगा कि हम उससे अपने किसी भी डिसीजन को अपनी कंट्री के हक में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो था, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि क्रिश्चियनिटी में जो लोग जा रहे थे, कन्वर्ट हो रहे थे, क्रिश्चियन बन रहे थे, तो उनको प्रॉपर्टी का हक दिया गया, वो अपनी प्रॉपर्टी को ले सकते थे, उनके राइट्स को वहाँ पे उस तरीके से रिजर्व कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, गिव वन रीजन वाई इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसको भी कल हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे आपको पहले ही पता है कि इंग्लिश क्यों रही, क्योंकि आज़ादी के बाद जो है हिंदी को वहाँ पे लाया गया था कि इसको ही नेशनल लैंग्वेज, बस इसी को ने फिर साउथ जो ईस्ट जो स्टेट्स थी, जो नॉन हिंदी बोलने वाले लोग थे, उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की। तो नतीजा ये हुआ कि इंग्लिश को भी बराबर वहाँ पे कंटिन्यू रखा गया कि अगर हिंदी को ऑप्शनल लैंग्वेज का दर्जा मिले, लेकिन इंग्लिश भी साथ साथ वहाँ पे रही, ताकि जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं, नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, उनको भी ये लैंग्वेज यूज़ करने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो सेक्शन डी है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, पहला जो है, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, व्हाट आर इट इज डिसएडवांटेज। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन आपने लिखा ही होगा कि उसमें क्या होता है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड वो सिलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पेड़ पौधे जो उनको जलाना होता है, फिर एशेस को ज़मीन में मिलाते हैं और वहाँ पे होता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो इसमें ये जो एक स्पॉट ऑफ लैंड वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है, फिर उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, फिर दूसरी जगह जाना होता है, तो वहाँ पे पेड़ पौधों का वहाँ पे काटना, ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो डिफॉरेस्टेशन भी होती है एक तरीके से, और वहाँ पे वो अलग अलग पैचेस को इसको वहीं पे छोड़ के अलग दूसरे पैच पे जाते हैं, दूसरे लैंड पे जाते हैं, तो वहाँ पे उस ज़मीन का जो वहाँ पे कल्टिवेशन है, वेजिटेशन, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज आप लिख सकते थे वहाँ पे। दूसरा इसका और पार्ट था, आपको एक आउटलाइन देनी थी, अरेबल लैंड, यानी जहाँ पे कल्टिवेशन होती है दुनिया में, वैसे वहाँ पे बच्चों ने ज़्यादा ए पार्टी किया, तो ये भी आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ डिड द मॉडरेट्स प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो मॉडरेट्स ने क्या अल्लाह अमल, कैसे वो चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, आज़ादी की हो। तो उन्होंने नॉन वायलेंस पे ज़्यादा फोकस किया। वो कहते थे हमें बातचीत के थ्रू ही इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, तो एक स्ट्रगल करनी चाहिए। उसमें अगर वहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी की क्विट इंडिया मूवमेंट या बाकी जो भी मूवमेंट्स थी, तो नॉन वायलेंस पे ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया। बनस्बत जो एक्सट्रीमिस्ट थे तो वो लड़ के अपना हक लेने की बात की, लेकिन जो मॉडरेट्स थे उन्होंने नॉन वायलेंस तरीक़ों को ज़्यादा वहाँ पे तरजीह दी। इसका और पार्ट देखा, चॉइस, व्हाट डेवलपमेंट्स टुक प्लेस बिटवीन 1937 टू 47 दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो 1937 से लेकर 47 तक क्या वजह रही वो आपको लिखना था। उसमें मुस्लिम लीग का अलग डिमांड करना कि हमें एक अलग नेशन चाहिए, उसमें जो बेसिक वही थ्योरी थी कि
हमें सेकंड क्लास सिटीजन्स माना जाएगा इंडिया में, और जो कुछ खदशात रहे थे उससे पहले भी 1937 से लेकर, तो उनके मद्देनज़र जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने सेपरेट एक एरिया जो कि आगे चलकर फिर पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश है वो बना। तो बेसिकली वही रीज़न था कि उनको लगा कि हमें जो मेजॉरिटी है हिंदू यहाँ पे है वो हमें नीचे सप्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे। तो उसी के पस मंदिर में आगे जो है वहाँ पे क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसके दो पार्ट है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट है व्हाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्यों होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन था, ये भी डिस्कस किया हुआ था कि वहाँ पे जो जी रूल्स और रेगुलेशंस जो भी किस तरीके से हुकूमत को चलाना है या किसके हुकूक क्या रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या रहेंगे, तो वो सारा किस में दर्ज होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बिना एक कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल वजूद में नहीं आ सकती या वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती है। तो बी पार्ट है लिस्ट टू रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। तो दिन ब दिन आदिवासी जो है वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं, यानी अलग थलग क्यों पड़ रहे हैं। तो इसमें यही है कि जो उनका अपना इलाका है जंगल वगैरह वहाँ पे उनको निकाला जाता है क्योंकि वहाँ पे जो मिनरल्स निकाले जाते हैं। दूसरा वहाँ पे जो अगर वो आबादी वाले इलाकों में आती है तो वहाँ उनको देखा जाता है अलग नज़र से कि ये प्रिमिटिव लोग हैं, ये किसी और दुनिया के लोग हैं, ये हमारे साथ बिल्कुल ये वाबस्ता कुछ नहीं रखते। तो इस तरीके से उनको दिन ब दिन मार्जिनलाइज होने का वहाँ पे एक खमियाजा उठाना पड़ता है। और पार्ट दिया गया था, ए पार्ट उसका था क्वेश्चन नंबर 23 का जो और दिया गया चॉइस, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये भी कल हमने डिस्कस किया था वन शॉट वीडियो में। तो वहाँ पे हमने बात की कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर उनके ऊपर कदगन नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो वो मिसयूज़ करेंगे अपने पावर को। तो जिसमें अपने जो किथ्स एंड किन्स हैं अपने रिश्तेदारों को या जो उनके जहाँ पे उनको फ़ायदा मिलता है वही काम करेंगे, इसलिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ताकि उनका मिसयूज़ ऑफ पावर ना हो। और बी पार्ट जो है राइट इन योर ओन वर्ड्स 2 सेंटेंसेस ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन क्या होती है इसके बारे में आपको कहना था। तो पहले हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो हमने अपलोड किए थे, अगर आपने देखा होगा कि मार्जिनेशन क्या होता है। उसमें यही जैसे आदिवासी की बात होती है या बाकी जो कास्ट्स है, सोशल कास्ट, डाउन टाउन या लो कास्ट है, उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। खासतौर जो आदिवासी है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, तो उनको बिल्कुल मेन जो सोसाइटी है उनमें उनको जगह नहीं दिया जाता है, उनको बैकवर्ड समझा जाता है, उनको अलग थलग कर दिया जाता है। उनके जो बेनिफिट्स वगैरह है वो उनको पूरी तरीके से उनका हक नहीं मिलता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका फिर दिया गया है, लेकिन आपको कहना है कि मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है, तो कि उन लोगों को बिल्कुल निचला समझा जाता है, उनको बराबरी नहीं मिलती है समाज में। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल स्टडीज़ पेपर ऑफ क्लास 8 फॉर द ईयर 2024। आई होप कि आपने अच्छा पेपर किया होगा। उतनी लेवल डिफ़िकल्ट नहीं थी, बिल्कुल इजी या मीडियम हम कह सकते हैं पेपर था। जिन्होंने इस पेपर को आराम के साथ थोड़ा कंसेप्ट समझा होगा उन्होंने 50 आउट ऑफ 50 किया होगा। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।